मुझे पता है ये आसान नहीं है। सभी इम्तिहानों के बाद ही हमको परम शिव की कृपा से नागलोक में प्रवेश मिलेगा और उसके बाद हमारी हर रात पूर्णिमा की सुनहरी रात होगी। इस वन में भोजन की खुशबू हमको खाने के लिए दावत दे रही है। चलो देवी। क्या देख रही हो? खाओ। जाओ जल्दी से पान लेके आओ। माँ, हाँ? तुमने पेट भर के खाना खिलाया है। तुम अपने बच्चों के साथ 100 साल खुशी से जियो। हम चलें? इस तांत्रिक को अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो एक दिन ये हमको भी बंदी बनाकर हमारा मणि ले लेगा। जल्दबाजी करके हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे देवी। उसके पास महातांत्रिक शक्ति है और वो अपनी बीन के स्वरों से सम्मोहित करके नागों को वश में करने वाला महातांत्रिक है। मैंने उसको डस के मारना चाहा, मगर नाग के जहर का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मतलब उसके डर से हम अपनी खुशियों को भूल जाएं क्या? उसकी ताकत के बारे में सोचने से अच्छा है मुझसे होशियार रहें। देवी, अब उस तांत्रिक के बारे में सोच के अपनी पूर्णिमा की रात को अमावस की रात क्यों बनाए? चलो चल। क्या देख रहा है? गिल्ली लेके आ। वहाँ पर झाड़ियाँ हैं। ठीक, मैं लेके आता हूँ। अरे रुक जाओ, वहाँ झाड़ियों में मुझे डरवा नहीं लगता है। मेरे सीने पे बड़ा तिल है, मैं जाके लाऊंगी। देखो, तुमने आशीर्वाद दिया था ना कि मेरा बेटा 100 साल जिए, और देखो कैसा पड़ा हुआ है। अब क्या करूं मैं? से मेरा एक ही बेटा है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, इसे बचा लो। बाजू हटो। बेटा, क्या हुआ तुम्हें? कहीं ये वही तो नहीं है? सुनिए, पैर को रस्सी से बांधो, लड़के को सोने मत दो। मैं अभी इसका इलाज करता हूँ। देवी, तुम उदास क्यों? मुझसे भूल हो गई स्वामी। 1 घंटे पहले हमें खाना खिलाने वाली औरत को उसके बच्चों के साथ 100 साल तक खुशी से जीने का आशीर्वाद दिया था मैंने। उसी के साथ ही अनर्थ कर बैठी मैं। ये कैसा अपराध किया मैंने? तुमने उसे बिना वजह तो नहीं डसा। उस लड़के की गलती की उसे सजा मिली, इसमें तुम्हारी क्या गलती है? उस औरत ने मुझे पेट भर खाना खिलाया
बदले में मैंने उसे दर्द दिया। उसके बच्चे को बचाना होगा, नहीं तो देव शक्ति का कोई मतलब नहीं। ये कैसे होगा? प्राणदाता तो परमेश्वर है, हमारी देव शक्ति इतनी नहीं है। विष मुझे पीना पड़ेगा। तब क्या होगा पता है? तुम्हारी जान उसमें जाएगी तो वो जिंदा हो जाएगा, परंतु तुम मर जाओगी। वही सही, मैं बच्चे को बचाऊंगी, उसे जिंदगी दूंगी। अपनी पसंद की नाग देवी की पूजा करने वाले इन लोगों की मुसीबत दूर करूंगी। यही हमारा प्रायश्चित है। अगर तुम उसको बचाना ही चाहती हो तो मैं उसे बचाऊंगा। तुम घबराना मत, मैं नागलोक का रहने वाला हूँ। मुझे ये शक्ति प्राप्त है कि मरे हुए व्यक्ति को जीवित कर सकता हूँ। ये मेरे लिए मौत नहीं है। एक शरीर से दूसरे शरीर में मेरी आत्मा प्रवेश कर जाएगी और उसके रूप में मैं जीवित रहूंगा। तुम्हारा जहर उसके शरीर से चूसकर मेरी आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इंसान की उम्र नाग से कम होती है। उसके मरने के बाद मेरी आत्मा फिर से उसी तरह वापस मेरे ही शरीर में प्रवेश कर जाएगी। इससे पहले कि वो मरे, तुम जल्दी से वहां पहुंचकर मेरी आत्मा को अपनी शक्ति से पहचान लेना, ताकि जिस किसी क्षण तुम किसी मनुष्य को देखो और उसके शरीर में मेरी आत्मा दिखाई दे तो समझ लेना कि उसमें मुझे देख रही हो। देवी होकर इस बात को तुम समझ लो और पति होकर मैं तुम्हारा काम करता हूँ। लेकिन रोकना मत, तुम्हें नटराज की कसम। परमेश्वर, तुमने मेरे बच्चे को बचाने के लिए नाग देवता को भेजा है। ये लड़के के शरीर से जहर चूस रहा है। ये कोई मामूली सांप नहीं है, ये जरूर इच्छाधारी सांप होगा और वो भी यही कहीं होगी। स्वामी, स्वामी, देवी, हमारे सुख तो अंत हुआ। समझ लेना कि मैं इस धरती पर रहने वाला एक मामूली इंसान था। मैं एक नाग देवता हूँ। इस बात को भूल जाना, इस बात को भूल जाना। पूर्णिमा कब आएगी? तुमसे मिलने के लिए मैं कितनी बेचैन हो जाऊंगी। तुम दूर जाओगे तो मैं कैसे जीऊंगी स्वामी, कैसे जीऊंगी? बुरे वक्त में हमें नागलोक से नहीं आना चाहिए तो भूलोगे। तुम इस लोक में ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके परम शिव को प्रसन्न कर लेना। एक बात ध्यान से सुनो, मेरे इस नाग शरीर को बहुत संभाल कर रखना, क्योंकि मेरी जान इस शरीर के अंदर छुपी हुई है। ये बात तुम कभी मत भूलना। और तुम उस तांत्रिक की नजरों से दूर रहना, दूर रहना। इस बारे में अगर तांत्रिक को पता चल गया तो मेरी आत्मा को बंदी बना लेगा वो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, वो देखो लक्ष्मी, लाश बनके पड़ा हुआ है मेरा पति का शरीर। ज्योतिर्लिंग की पूजा करके दीक्षा प्राप्त करने के बाद हम दोनों एकांत में एक पेड़ के नीचे बैठे विश्राम कर रहे थे।
एक बच्चे के नादानी पर, उस पर क्रोधित होकर मैंने उसे डस लिया। किसी माँ को अपने बच्चे का दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पति ने उस बच्चे की जान बचाई और ऐसे में वो खुद मर गए। ऐसे में मेरे जीने का कोई मकसद नहीं, इसलिए मैंने अपने पति को पाने के लिए उस बच्चे को मारकर अपने जन्मस्थान नागलोक में ले जाना चाहती थी। नाग शक्ति से अपना उद्धार करना चाहती थी। माँ, तुम्हारी ताकत से जो जहाँ भी हो पता लग सकता है। मेरा पति जहाँ भी हो उसका पता तो लगा सकती हो ना। मेरे दर्द को आप समझ नहीं रही हैं माँ। लक्ष्मी, तेरी समझ के बाहर एक और कहानी है। उसके शरीर के अंदर देव शक्ति है, लेकिन इस वक्त उस शक्ति का प्रयोग नहीं हो रहा है। अगर तू वाकई में मेरी सच्ची भक्त है तो मुझे अपने भक्त के सामने हाथ जोड़ने की विचित्र स्थिति में क्यों डाल रही हो? माँ, उससे मिलने की बात भूल जा, भूल जा। माँ, शक्ति देने वाली आप ही ऐसा कहेंगी तो हमारा क्या होगा? उनके पास तो देव शक्ति है, तो मानव शक्ति पाकर वो किसी भी शरीर में बच सकते हैं ना। बताओ माँ। लक्ष्मी, मेरे पास जो देव शक्ति है वो मैं किसी को दे नहीं सकती और ना ही उसे दोबारा प्राप्त कर सकती हूँ। हमको आशीर्वाद देने वाले आप ऐसा कहेंगे तो मैं जाकर किसके आगे अपनी झोली फैलाऊंगी? तू इतनी सी बात के लिए चिंतित हो रही है लक्ष्मी। मेरे पास जो तपस्या की शक्ति है वो अगर नष्ट हो गई तो किससे कहूंगी? माँ, एक बात समझ लो, उस दिन आपने जान दे के बचाने का वादा किया था,